हेलो दोस्तों, मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जो खरौद का लकेश्वर मंदिर के है। तो चलिए दोस्तों, हम लकेश्वर महादेव जी का दर्शन करने के लिए चलते हैं। यहाँ पर नारियल बेलपत्र वगैरह बिक रहे हैं, तो यहाँ पर नारियल अगरबत्ती बेलपत्र आप खरीद सकते हैं और यहीं से आप लोटा भी प्राप्त कर सकते हैं जल चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर ये लोग लोटा भी देते हैं जल चढ़ाने के लिए तांबे का, और यहाँ पर आप चावल भी खरीद सकते हैं भगवान जी में चढ़ाने के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं हम दर्शन के लिए। ये इनका मेन गेट है। मस्त दिखत ना। यह लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 120 किलोमीटर तथा संस्कार धानी शिवरी नारायण से 3 किलोमीटर की दूरी पर बसे खरौद नगर में स्थित है। यह नगर प्राचीन छत्तीसगढ़ के 5 ललित कला केंद्रों में से एक है और इसे मोक्षदायी नगर भी माना जाता है। इसी कारण से इसे छत्तीसगढ़ की काशी भी कहा जाता है। इस मंदिर का यह मुख्य द्वार है, आप देख सकते हो। ले भाई अंदर जा कौन है? पापा है? रिकॉर्डिंग कर रहे थे। यह कहा जाता है कि इस मंदिर के गर्भगृह में एक विशिष्ट शिवलिंग की स्थापना है। इस शिवलिंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि शिवलिंग में 1 लाख छिद्र हैं, इसलिए इसका नाम लक्षलिंग भी रखा गया है। तो यह जो शिवलिंग है उसको आप देखोगे तो ऐसा लगता है कि मानो शिव जी वहाँ पर साक्षात वहाँ पर बैठे हैं, और लकेश्वर महाराज के दर्शन करने पर बहुत ही आनंद का अनुभव होता है। तो आप भी यहाँ पर आकर भगवान जी का दर्शन कर सकते हो, जल चढ़ा सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इस मंदिर का निर्माण रतनपुर के राजा खड़ग देव के द्वारा 6वीं शताब्दी में करवाया गया था। आप देख सकते हैं मंदिर के मुख्य द्वार पर एक एक शिलालेख लगी हुई है। आप देख सकते हो यहाँ पर मंदिर के बारे में जानकारी है, उनके बारे में जानकारी ये लिखी हुई है। इसको देखकर आप उनके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हो। यह जो शिलालेख है वह 8वीं शताब्दी का है और इसमें 44 श्लोक इसमें वर्णित हैं। तो आप देख सकते हो यह जो शिलालेख है वो कितनी ही महत्वपूर्ण है और यह हमारा एक धरोहर है, क्योंकि इन शिलालेखों के माध्यम से ही हमें यहाँ के राजाओं के बारे में, यहाँ के संस्कृति के बारे में जानकारी होती है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप भी यहाँ पर आकर देख सकते हो। यहाँ पर शिव जी जो रखा हुआ है उनका पहले पूजन किया जाता है, फिर उसके बाद अंदर में जो मेन शिव जी हैं लकेश्वर महादेव, उनका दर्शन किया जाता है। तो इस प्रकार वहाँ पर भी हम जल चढ़ाने जाएंगे। अभी इनके बारे में यह मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति
सवा लाख चावल बिना टूटा हुआ शिव जी में अर्पित करते हैं तो उनकी मनोकामना की पूर्ति होती है। तो चलिए यहाँ से हम आगे चलते हैं और यहाँ जो अंदर जाने की जो रास्ता है, किस तरह से जाया जाता है, वहाँ पर हम आपको ले जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं धीरे धीरे। आप देख सकते हो इस तरह से यहाँ पर अंदर जा रहे हैं सब लोग एक एक करके। यहाँ का जो रास्ता है बहुत ही सकरा है। अब जल को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, देख सकते हो आप। अब मंदिर भगवान जी के पास अब पहुँचने वाले हैं। अब जितना हो सकेगा मैं आपको यहाँ भगवान जी का दर्शन कराऊंगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत भीड़ है और अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं रहता, इसलिए आपको स्वयं आके दर्शन करना पड़ेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अच्छा भुवनेश्वर, यहाँ लकेश्वर महादेव के मंदिर में खरौद में सावन मास में और महाशिवरात्रि के दिन मेला लगती है और लोगों के द्वारा जल चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर भाई साहब जो खड़े हैं उनके द्वारा जानकारी दी गई कि यहाँ पर बहुत वहाँ से लाइन लगी रहती है, बहुत भीड़ रहता है और सावन मास के समय बहुत श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। तो आप इस तरह से यहाँ पर आके आप भी दर्शन कर सकते हैं और भगवान जी का दर्शन करके अपनी मनोकामना भी पूर्ति कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और देखने के लिए भगवान जी को देख लीजिए। यहाँ पर बहुत सारे भगवान जी हैं छोटे छोटे, देख लीजिए, और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ये प्रतिमा। तो आप भी यहाँ पर आके इनका दर्शन कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। यह जो एरिया है मंदिर के पीछे का हिस्सा है, जहाँ पर बहुत सारे भगवान जी का मूर्ति स्थापित है। देख लीजिए, हनुमान जी हैं, यहाँ पर एकादशी भगवान जी हैं और यहाँ पर हम जैसे जैसे आगे जाएंगे किनारे में बहुत सारे शिव जी हैं। तो आप धीरे धीरे करके हम जाते जाते हैं और देखते हैं, सब भगवान जी का दर्शन करते हैं। चलिए हमारे साथ आप भी दर्शन करने के लिए चलें। यहाँ पर श्रद्धालु जल चढ़ाने के पश्चात इस मंदिर का परिक्रमा करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं परिक्रमा कर रहे हैं, श्रद्धालु हैं वो। बैठे बेटा, कितने बजे से बैठे बेटा? बहुत सुबह से। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर श्री उमा महेश्वर जी महाराज जी स्थापित किए गए हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी शिव जी हैं। इस तरह से इस मंदिर के जो पीछे साइड में पूरे भगवान जी का छोटे छोटे प्रतिमा रखी गई है। ये देखिए कितने सुंदर जो पुराने कलाकृत्य है वो उकेरा गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर आके आप भी दर्शन कर सकते हो भगवान जी का। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यह कहा जाता है कि जो नंदी महाराज जी हैं वे डायरेक्ट भगवान जी से संपर्क में रहते हैं, तो इसलिए उनके कानों में आप शंकर जी भोलेनाथ के पास अगर कुछ मैसेज पहुंचाना चाहते हो तो उनके कानों में बोल सकते हो। देख लीजिए, यहाँ पर सब लोग उनके कानों में कुछ बोल रहे हैं ताकि वो शिव जी के पास जाके उनकी शिव जी के पास आपकी अर्जी पहुंच सके। आप देख सकते हो इनके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर बोर्ड में लिखा हुआ है और इस तरह से इनके बारे में पूरी जानकारी से प्राप्त होती है। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं।
यह जल कुंड है, इसमें हमेशा पानी भरा रहता है, आप देख सकते हैं। इस तरह से आप भी यहाँ पर आके भगवान जी का दर्शन कर सकते हैं। तो अब तक के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।